हेलो स्टूडेंट्स, आज हम MA 201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की यूनिट कंपाउंड स्ट्रेसेस में से एक न्यूमेरिकल लेंगे और उसको मोहर सर्किल की सहायता से सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल हमारा है, चित्र अनुसार यदि किसी विकृत पदार्थ में एक बिंदु पर प्रतिबल लगे हैं तो मोहर वृत्त खींचकर तिर्यक काट पर अभिलंब प्रतिबल तथा स्पर्शी प्रतिबल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो प्रतिबल लगे हैं, 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर का और 65 न्यूटन पर mm स्क्वायर का। साथ में एक कर्तन प्रतिबल भी लगा हुआ है 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर का। तो हमें 45 डिग्री के तिर्यक काट पर अभिलंब प्रतिबल और स्पर्श प्रतिबल की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करनी है मोहर सर्किल की सहायता से। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम सारा डेटा लिख लेंगे जो हमको दिया हुआ है। जैसे इसमें उच्च मुख्य प्रतिबल P1 बराबर 65 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखा है, तो वो हमने लिख लिया। उसके बाद निम्न मुख्य प्रतिबल P2 बराबर 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखा है, वो हमने लिख लिया। उसके बाद जो कर्तन प्रतिबल है Q बराबर 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, वो हमने लिख लिया। और तिर्यक काट का निम्न मुख्य प्रतिबल से झुकाव 45 डिग्री है, तो उस एंगल पर हमको अभिलंब प्रतिबल और स्पर्शीय प्रतिबल की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब इसमें जो मोहर सर्किल बनाना है वो कैसे बनाना है वो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आगे। सबसे पहली जो स्टेप है हमारी वो है कि एक उचित पैमाना हमको अज्यूम करना है। तो यहाँ पर जो मैंने पैमाना माना है वो माना है कि 1 सेंटीमीटर की दूरी 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के प्रतिबल को दिखाएगी। तो जो पैमाना हो गया हमारा वो हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है हमारा वो है कि बिंदु O से एक क्षैतिज रेखा OX खींचेंगे। कहीं पर भी एक बिंदु हम O अज्यूम कर लेंगे और उससे एक OX क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे स्केल की सहायता से। फिर जो हमारी तीसरी स्टेप है वो ये है कि पैमाने के अनुसार OD बराबर P1 बराबर 6.5 सेंटीमीटर। अब ये 6.5 कैसे आया है? जो हमारा उच्च मुख्य प्रतिबल P1 है वो 65 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, लेकिन जो हमने पैमाना माना है वो माना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर का। तो जो 65 न्यूटन पर mm स्क्वायर का प्रतिबल है उसको अगर उस पैमाने से डिवाइड करेंगे तो लाइन की जो लंबाई है वो आएगी। तो जब 65 को जो हमारा पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर स्क्वायर का उससे डिवाइड करेंगे तो जो लाइन की लेंथ आएगी वो 6.5 सेंटीमीटर आएगी, यानी कि 65 डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो एक पॉइंट OD हम मार्क करेंगे जो कि होगा 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, और OD की जो दूरी है वो 6.5 सेंटीमीटर है। तो एक हमने पॉइंट मार्क कर लिया D जिसकी दूरी O से 6.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद उसी तरीके से जो OC है वो जो हमारा P2 है वो हम निकालेंगे 35 में। दोबारा हम जो पैमाना हमारा दे रखा है, जो पैमाना हमने एज्यूम करा है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर का, उसका डिवाइड करेंगे तो वो 3.5 सेंटीमीटर आएगा। तो उसी तरीके से हमने दूसरा पॉइंट लिया OC और वो उसकी जो दूरी है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो दोनों पॉइंट आ गए हमारे, OD भी आ गया और OC भी आ गया। इसके बाद बिंदु C तथा D पर कर्तन प्रतिबल के बराबर 2.5 सेंटीमीटर लंब C के तथा DH डालेंगे। अब जो हमको कर्तन प्रतिबल दे रखा है 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर का, इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर आएगा। तो हमको C और D जो पॉइंट है हमारे वहाँ पर हमको इतनी दूरी के लंब ड्रॉ करने हैं C के तथा DH। तो यहाँ पर C के ऊपर की तरफ है और जो DH है वो नीचे की तरफ है, और इनकी जो लंबाई है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो ये एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे सीधे सीधे 90 डिग्री पे
ओ एक्स लाइन के, और इनकी जो लंबाई है वो 2.5 सेंटीमीटर की है। इसके बाद बिंदु सी तथा डी का समद्विभाजक बिंदु जी ज्ञात करेंगे। जो हमारे सी और डी जो पॉइंट हैं उनका सेंटर पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे आएगा, ओ डी हमारा और जो ओ सी है दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और उसमें 2 का भाग लगा देंगे, तो उससे जी पॉइंट हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ओ डी है वो 6.5 है और जो ओ सी है वो 3.5 है। 6.5 हम 6.5 में से जब 3.5 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 3 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो 1.5 आएगा। तो सी पॉइंट से 1.5 सेंटीमीटर आगे हमारा जी पॉइंट आएगा। उसके बाद बिंदु जी को केंद्र मानकर जी के या जी एच त्रिज्या से एक वृत्त खींचेंगे जो क्षैतिज रेखा ओ एक्स को ए तथा बी पर काटेगा। इसके बाद हम जी के या जी एच का रेडियस लेंगे और उस रेडियस लेके और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, और ये जो सर्कल है ये ओ एक्स लाइन को ए और बी पॉइंट पे कट करेगा। तो इसमें हमारा जो रेडियस हो गया वो कितना है, जी के या जी एच के बराबर, और हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसने कि लाइन ओ एक्स को ए और बी पर काटा। फिर आधार रेखा जी एच पर 2 थीटा अर्थात 90 पर रेखा जी ई खींचेंगे जो वृत्त को ई बिंदु पर काटेगी। इसके बाद हमारा थीटा जो था वो 45 डिग्री है, तो 2 थीटा हमारा 90 डिग्री हो गया। अब जी एच पर जो हमारी जी एच लाइन है उससे 2 थीटा यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर हम एक लाइन खींचेंगे जी ई लाइन जो खींचेंगे जो वृत्त को ई बिंदु पर काटेगी। तो जब ये इस यहाँ से जी से हमने लाइन खींची जी एच से 90 डिग्री पर, और जहाँ पर इसने वृत्त को काटा उस पॉइंट का नाम हमने ई दे दिया। तो इस प्रकार से हमारा ई पॉइंट आ गया। बिंदु ई से क्षैतिज रेखा ओ एक्स पर लंब ई एफ डालेंगे। इसके बाद हम जो हमारा बिंदु ई आया है सर्कल पर, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जो कि 90 डिग्री पे होगा। तो वो जो ओ एक्स लाइन है उस पर एफ पॉइंट पे कट करेगा। तो ई एफ हमारा परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर हमारा एफ पॉइंट पर आया है। इसके बाद इसमें जो चित्र है उसमें ओ एफ जो है वो अभिलंब प्रतिबल दिखाएगा और जो ई एफ लाइन है वो स्पर्शीय प्रतिबल दिखाएगी। तो जो ओ एफ लाइन है हमारी, ओ एफ जो लाइन है वो ओ एफ जो लाइन है वो अभिलंब प्रतिबल दिखाएगी यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस दिखाएगी। और जो ई एफ लाइन है हमारी, ई एफ जो लाइन है वो स्पर्शीय प्रतिबल दिखाएगी। तो इनकी जो दूरी है वो हम स्केल की सहायता से कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा ओ एफ आया, ओ एफ और ई एफ हमारे, ओ एफ जो है वो अभिलंब प्रतिबल दिखाएगा और जो ई एफ है वो स्पर्शीय प्रतिबल दिखाएगा या टेंजेंशियल स्ट्रेस दिखाएगा। तो हम इसको स्केल की सहायता से ड्रॉ करेंगे। तो ओ एफ जो आया है हमारा, उसकी जो लंबाई आई है वो 7.5 आई है, यानी कि जो ओ एफ की लंबाई हमने स्केल से नापी है वो 7.5 आई है। अगर हम उसको जो हमने पैमाना अज्यूम करा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10 kg पर मिलीमीटर स्क्वायर से, तो जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो हमारा 75 kg पर mm² आएगा। उसी प्रकार जो ई एफ है वो स्पर्शीय प्रतिबल या टेंजेंशियल स्ट्रेस दिखाएगा। तो जब ई एफ की लाइन हम, ई एफ की जो लाइन है वो, ई एफ की जो लाइन है उसकी लेंथ मेज़र करेंगे स्केल की सहायता से, तो 1.5 आएगी। तो 1.5 × 10 जो हमारा स्केल है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो 15 kg पर mm² आएगी। तो इस प्रकार से हमने मोहर सर्किल की सहायता से नॉर्मल स्ट्रेस और जो हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस है दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करी। थैंक यू।